हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरुआत करने वाले हैं 8.2। 8.1 तो कर चुके हैं। 8.2 से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखो, इसमें है त्रिकोणमिति सारणी, है ना। त्रिकोणमिति सारणी से होंगे। इसमें 8.2 में जो भी सारे क्वेश्चन होंगे वो त्रिकोणमिति सारणी से होंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति सारणी अपने को आना जरूरी है। तो त्रिकोणमिति सारणी जान लेते हैं। देखो कैसे ज्ञात करते हैं त्रिकोणमिति सारणी, ठीक है। देखो 8.2 पढ़ने के लिए अपने को क्या चाहिए? त्रिकोणमिति सारणी चाहिए, है ना। त्रिकोणमिति सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। सारणी में क्या है कि मान निकालना पड़ेगी। भाई साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, 45 का मान, इनका क्या होता है तो वो निकालना सीखते हैं। देखो क्या होता है, देखो ये निकालने से पहले मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, उसकी सहायता से आसानी से याद हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। वो याद कर लेना तुम्हें। वो क्या चीज़ है? देखो क्या होता है वो 0, 12, 12, 32, 1, ठीक है। क्या है? 0, 12, 12, 32, 1, 0, 13, 1, 3 अनंत, ठीक है। 1, 23, 2, 2 अनंत, ठीक है। ये मान याद करने हैं तुम्हें। ये नंबर याद कर लेना है, जिसमें ये क्या हो जाएगी, ये सारणी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखो इसको कैसे जमाना है, रखना कैसे है ना। देखो वो सीखते हैं। क्या है? रखो 0 रखा, 12 को क्या रखोगे? 1/2। अगला क्या है? 12 को भी क्या रखोगे? 1/2। अगला क्या है? 32 क्या रखोगे? 3/2। अगला क्या है? 1, ठीक है। इस प्रकार से रख लिया। इस प्रकार से जमाने के बाद में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अंडरूट लगाना है। कहाँ का लगाना है भैया? इस पे कहाँ होता है? इस पे होता है भैया अंडरूट 3 पे क्या होता है? अंडरूट होता है। इस पे अंडरूट होता है। तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी 30 और 60 आए तो उस पर जहाँ भी 3 दिखे ना उस पर अंडरूट लगा देना है, ठीक है। 60 डिग्री और 30 डिग्री लाइन में जहाँ भी तुम्हें 3 दिखे वहाँ पर क्या लगा देना? उसके ऊपर अंडरूट लगा देना। और 45 डिग्री वाली लाइन में जहाँ भी 2 दिखे उसके ऊपर क्या लगा देना है? अंडरूट लगा देना है, ठीक है। अब देखो जहाँ भी 45 दिख रहा है, इसमें 2 दिखा ना, वहाँ पर अंडरूट लगा दिया। और 60 और 30 में जहाँ 3 दिखी उसके ऊपर अंडरूट लगा देना। मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसमें नहीं है तो इसमें नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो क्या किया, साइन का मान कंप्लीट है ना। 0, 12 को क्या लिखा था? 1/2, 12 को 1/2, 32 को 3/2, 1 ये मान रख लिया। ऐसे कैसे जमा लिया। अब जमाने के बाद में क्या था? अंडरूट की बारी, अंडरूट लगा दिया मैंने। और ये हो गया क्या? कंप्लीट। यानी 3 पे और 2 पे अंडरूट लगाना है तुम्हें, ठीक है। हाँ, अब देखो कोस का क्या होता है भैया? साइन का ही उल्टा होता है। यानी कि इसको उल्टा करके लिख लो भैया। एक को इधर लिखो, है ना। और अंडरूट 3/2 को कहाँ लिखो? यहाँ लिखो अंडरूट 3/2। अगला 1/√2 यहाँ जाएगा। 1/2 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। 0 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ऐसे लिखना है। ये कोस वाली लाइन भी कंप्लीट, ठीक है। 10 की बात करें तो 10 वाला क्या हो गया? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जमा ऐसे कैसे? 0, 13 है, 13 को क्या करना है? 1/3 के रूप में लिखना है, ठीक है ना। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर क्या है? अनंत, तो अनंत रहने दो इसकी जगह। अब देखो यहाँ पर क्या खाओगे? मैंने क्या खाता तुम्हें? 60 और 30 में जहाँ भी 3 दिखे उनके ऊपर क्या लगा देना है? अंडरूट लगा देना है। क्या करोगे? अंडरूट लगाओगे। यहाँ भी क्या लगाओगे? इसके ऊपर अंडरूट लगाओगे। लगा दिया। ये इसकी मान कंप्लीट, ठीक है। अब कोट क्या होता है? 10 का उल्टा होता है। करो। अनंत कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अंडरूट 3 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। 1 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। 1/√3 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, ठीक है। 1/√3 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और 0 कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सेक की बात करो तो सेक कहाँ जाएगा? सेक वाले क्या हो जाएगा? सेक वाला हो जाएगा भैया ये लिखो 1, 23 को क्या लिखोगे? 2/3। अगला क्या है? 2, फिर अनंत। हो गया। अब मैंने क्या बताया था? 60 और 30 वाली लाइन में अगर कोई जहाँ भी 3 दिखे ना उसके ऊपर अंडरूट लगा देना। लगाओ। यहाँ पर 3 दिख रहा है। 30 वाली लाइन में यहाँ 3 दिख रहा है, लगा दिया। 60 वाले में 3 है ही नहीं तो मत लगाओ। 45 के लिए खाता। 45 में जहाँ भी 2 दिखे उस पर क्या लगा देना? अंडरूट लगा देना। लगा दिया, हो गया। चलो कंप्लीट, ठीक है। अब देखो अगला, ये हो गया कंप्लीट। अगला देखो कोसेक क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा अनंत 2, इस पे अंडरूट 2, ये वाला इधर आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और ये 1 यहाँ जाएगा, ठीक है।
ऐसे करना है। ये हमारी क्या होगी, त्रिकोणमिति सारणी कंप्लीट। ठीक है, और वैसे ही मान क्या करने हैं अपने को, इसके अंदर जमाने हैं। देखो कैसे जमाओगे, देखो क्या होता है, साइन 60 का मैंने अभी मैंने बताया था, क्या होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। क्या लिखोगे, √3/2, √3/2 इंटू कोस 30। कोस 30 का मान क्या होता है, ये कोस 30 का मान भी कितना होता है, √3/2। क्या बताया था, √3/2 प्लस साइन 30 का देखो मैंने बताया था 0 12 12 32 एक साइन वर्ड लाइन बताई थी ना, 0 12 12 32 1 30 पे क्या आ रहा है, देखो 0 पे तो 0 आ रहा है, 30 पे क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इंटू कोस 60 का मान। कोस 60 का मान क्या हो जाएगा, कोस 60 का मान, कोस 60 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान रखने थे अपने को। देखो करो आगे हल करना है, √3 को √3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से करोगे तो 1, 2 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो दोनों भिन्न है, दोनों भिन्नों को करोगे, नीचे हर समान है तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ऊपर का ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4, कितना आ जाएगा 1, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करने हैं, ऐसे करने हैं। अब देखो आगे देखो, आगे देखो इसमें करना है, इसमें क्या करना है, मान रखो भैया 2 क्या है, ऐसे कि ऐसे 2 × 10² 45। देखो 10 45 का मान कितना होता है 1। मैंने बताया था 0 12 12 32 एक साइन वर्ड लाइन साइन कोस की होगी, है ना, और क्या हो जाएगा 0 13 1 3 अनंत। ये किसकी है, 10 वर्ड लाइन। तो कितने पे आ रहा है 45 पे, यानी बीच में 0 13 1 क्या आ रहा है 45 पे आता है ना, 0 30 45 ऐसे आता है ना, तो 0 13 1, तो 1 किसका आ गया 10 45 का मान, तो 1 है ना। और क्या कह रहा है ये 10² 45 है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर है ना, प्लस कोस स्क्वायर 30। कोस 30 का मान कितना था 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 उसका, अरे √3/2 होता है, कितना होता है तो कोस 30 का, इधर देख लो चाहे से, कोस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, कितना √3/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन 60 का मान भी क्या होता है, साइन 60 का मान भी क्या होता है √3/2 ही होता है। √3/2 का होल स्क्वायर के लिए खेला था, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे देखो, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 ऐसे कैसे है ना। अब देखो √3 का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना हो जाएगा, √3 का मान कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा 4, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये भी 3/4, ये तो सेम है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 कितना होता है 2 होता है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कोस 45 दे रखा है, कोस 45 का मान कितना होता है भैया, कितना होता है कोस 45 का मान, कोस 45 का मान होता है भैया 1/√2। ठीक है, और सेक 30 का मान, सेक का देख लो जरा, सेक 30 का मान मैंने बताया था, सेक वाली लाइन क्या होती है, सेक की मैंने बताई थी नीचे 0 12 12 32 0 13 1 3 अनंत 1 23 2 2 अनंत, कितना हो जाएगा 23 2/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और कोसेक 30 का क्या हो जाएगा, उसका सेक 60 के बराबर कोसेक 30 का होगा, कोसेक 30 का क्या हो जाएगा, वापिस से उल्ट जाएगा, है ना, वापिस से उल्टा होके आएगा ना, इधर पूरी लाइन जाएगी। तो देखो 0 12 32 0 13 1 3 अनंत 1 23 2 2 अनंत, हाँ, तो क्या हो जाएगा 1 23 2 2 अनंत, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक बार चेक कर लो। ठीक है, क्या आ रहा है इसका मान, कोसेक 30 का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और कोसेक 30 का मान कितना आ रहा है, सेक 30 का मान तो कितना आ रहा है ये आ रहा है, और कोसेक 30 का मान ये आ रहा है 2। ठीक है, क्या आ रहा है कोसेक 30 का मान तो 2/√3, ये 2 आ रहा है। ठीक है,
आगे हल करो, कितना है 1/√2 है और ये नीचे क्या है 2/√3 है, तो √3 को इधर गुणा करोगे मतलब भिन्न करोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2√3 ही आ जाएगा, बटे नीचे क्या है √3 है। ठीक है, अब देखो आगे करो इसको, ये देखो ऊपर नीचे भिन्न है, भिन्न क्या हो जाएगा ये उल्टा होके गुणा हो जाएगा, तो 1/√2 तो ये है ही, और ये क्या हो जाएगा उल्टा होके, उल्टा क्या करेंगे तो √3 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला कहाँ जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 + 2√3 हो जाएगा क्या है ना, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे तुम, इसको अंदर गुणा कर लो, यानी कि ऊपर तो क्या है √3 है और नीचे इसको √2 को इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 2√2 प्लस कितना हो जाएगा 2 है ना, अंडर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया ना, अब इसको क्या करोगे, नीचे से √8 हटाना है तो क्या करोगे ऊपर नीचे गुणन, ऊपर नीचे क्या करोगे गुणा करोगे, या फिर दोनों में दिख रहा है तो 2 को क्या ले लो बाहर ले लो, है ना, 2 को क्या कर लो बाहर ले लो, अभी 2 को बाहर ले लो। ठीक है, क्या करो 2 को बाहर ले लो, है ना, 2 को बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा √3 यहाँ है ना, 2 को बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा √2 प्लस √6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √6। ठीक है, आ गया है ना, दोनों में है, 2 को बाहर ले लिया, √2 और √6 बच जाएगा। ठीक है, प्लस में। अब देखो भैया क्या करना है, इसको हटाना है तो इस 2 को तो बाहर रहने दो, और इसका क्या करना है, इसको हटाना तो ऊपर नीचे इसी से गुणा कर दो, है ना, यानी चिन्ह चेंज होके क्या हो जाएगा ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, परिमेयकरण करोगे तो भैया ऊपर √3 है ही और नीचे देखो 1/2 तो इधर रखो एक साइड, है ना, तो ये क्या है इधर √2 प्लस √6 ये है, और ऊपर नीचे क्या करो परिमेयकरण कर दो, है ना, इससे गुणा करोगे तो √2 माइनस √6 ये आ ही जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, है ना, ये इससे हो जाएगा, है ना, √2 माइनस √6 ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये ऊपर तो क्या हो गया 1/2 तो इधर गुणा था ही, है ना, इसको भी रुको, ये √3 खाता यहाँ था। ठीक है, और इधर क्या है √3 को गुणा कर लो ना, √3 इंटू √2 से करोगे तो √6 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा √6 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये √3 को 2 से करोगे तो √2 3 दूनी 6 तो √6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा √6। ठीक है, और माइनस 3 को 6 से करोगे 6 18 होता है, कितना होता है 6 18 होता है, तो √18 हो जाएगा। ठीक है, बटे नीचे क्या आ जाएगा भैया, नीचे a + b और a - b है तो a² - b² हो जाएगा, a² √2 का a² माइनस √6 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। देखो 1/2 इंटू √6 माइनस √18 है, तो देखो क्या ऊपर √6 माइनस √18 को आप ये भी लिख सकते हो, क्या √18 को ना 9 दूनी 18 होता है ना, तो 9 का क्या होता है 3, तो 3 √2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 3 √2 लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, अब देखो नीचे क्या था 2 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है कितना हो जाएगा 6। ठीक है, √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, तो 6 - 2 कितना होता है 4, 6 में से मतलब 2 में 2 -6 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 है ना, इंटू कितना है √6 माइनस 3 √2 बटे 8 मतलब 2 -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। देखो आगे कितना आ जाएगा, अब इसको गुणा करके देख लो, 2 से गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, और ऊपर क्या है ऊपर है भैया √6 माइनस 3 √2 बटे कितना है नीचे
4 दूनी 8, यानी कि माइनस का क्या है 8 है। देखो आगे करोगे, माइनस को अगर काटना है, माइनस को हटाना है तो देखो क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो इस तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर लिया तो क्या हो जाएगा 3√2, ये तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये वाला किसका हो जाएगा माइनस का, तो √6 है ना, बटे नीचे कितना है माइनस का 8, अंडर से माइनस गया तो क्या हो जाएगा ये बच जाएगा, यानी कि 3√2 माइनस √6 बटे क्या हो जाएगा 8, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, चौथा देखते हैं। इसमें साइन 30 का कितना मान है, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है भैया कितना 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस और क्या दे रखा है tan 45 का मान होता है 1, ठीक है, माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान होता है भैया 2/√3 होता है, ठीक है, बटे नीचे देखो सेक 30 का मान भी यही होता है 2/√3, ठीक है, प्लस कोस 60 का मान भैया कितना होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है, प्लस कोट 45 का मान होता है 1, ठीक है। अब देखो आगे करो, इसको आगे करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले ऊपर वाला या नीचे वाला कोई सा भी कर लो, नीचे वाला करोगे तो देखो नीचे वाला इसमें लघुत्तम लोगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है, 2 को इससे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस √3 को इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा √3 है ना, प्लस 1 से क्या हो जाएगा दोनों मिलकर गुणा होंगे यानी कि 2√3 गुणा हो जाएगा, ठीक है। इस ऊपर वाला भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी लघुत्तम क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, यानी कि ये इससे √3 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 की जगह ये दोनों गुणा होकर इधर आएंगे यानी कि 2√3 आ जाएगा, ठीक है, और क्या है माइनस है, माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इससे कटी जाएगा है ना, ठीक है, कट गया। अब देखो इधर देखो ये दोनों बचे, इन दोनों में भी क्या हो रहा है √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 2√3 और 1√3 कितना हो गया 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3√3 बचेगा क्या है ना, और इधर क्या है माइनस का 4, ये हो ही जाएगा। अब देखो नीचे क्या बच रहा है, नीचे भी सेम ऐसा ही बच रहा है 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और प्लस का कितना है 4 है, देखो प्लस में है तो अपन ने कैसे भी लिख लिया इनको, ठीक है, आगे पीछे कैसे भी लिख लिया, ये आगे था 4, ठीक है, तो इस हिसाब से लिख लिया अपन ने। अब देखो इसको आगे देखो हो तो इतना गया लेकिन ये आगे भी हो रहा, आगे कैसे हो रहा भैया, कैसे इसका परिमेकरण कर दो, देखो चिन्ह क्या है विपरीत है, देखो अंडरूट हटाना तो क्या कर दोगे ऊपर नीचे परिमेकरण है ना, तो परिमेकरण करोगे तो देखो ऊपर नीचे इसी को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला का जो है ना हर में है ना उसका चिन्ह बदल के क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, परिमेकरण क्या होता है यही होता है ना, 3√3 माइनस 4 हो जाएगा, चिन्ह चेंज करते हैं ऊपर नीचे गुणा करना है 3√3 माइनस 4 हो गया। अब देखो इन दोनों को गुणा करोगे तो ये क्या था a माइनस बी, और ये दोनों सेम है, ठीक है, और ये दोनों को देखोगे तो ये दोनों के चिन्ह क्या है अलग अलग है, ठीक है, तो इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों क्या बन रहे हैं 3√3 माइनस 4 का तो क्या बन रहा है पूरा होल स्क्वायर, और ये नीचे वाला देखो तो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है क्या a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें सूत्र का पता ही होगा भैया क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो देखो इसका क्या करोगे a का स्क्वायर a क्या है 3√3 का क्या करोगे होल स्क्वायर, माइनस बी क्या है 4 का क्या करोगे होल स्क्वायर। अब देखो आगे देख लो, इधर देख लो ना, इधर कर लो, यहाँ तो होगा नहीं। देखो अब ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं इधर कर लेता हूँ, बता देता हूँ तुम्हें। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसकी तरह जमा देना अपने को इसको, ठीक है ना, किसकी तरह जमा देना है इसको, इसकी तरह जमा देना है। देखो करो खोलो इसको, इसकी तरह क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b क्या था
4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2, ए कितना था 3√3, ठीक है, बी कितना था 4 था, बटे नीचे क्या था 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। देखो 3√3 कितना होता है, इसको खोल के देख लेते हैं ना, 3 है ना, √3 होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को कैसे खोलोगे, इसको 2 बार गुणा करोगे, 2 बार गुणा कर लो, 3 को 3 से करोगे, 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो √3 और √3 बचा, √3 को √3 से करोगे तो क्या बनता है 3, तो 9 कितना होता है 27, तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 27 हो जाएगा, कितना 27, ठीक है। और -4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16 होता है, ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो स्कोर खोलो, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 27 होगा, तो 27 प्लस 4 चौक कितना होता है 16 -4 ती वो 4 दूनी 8, या फिर 4 ती 12 कर लो, 12 दूना 24 हो जाएगा, या फिर कैसे भी कर लो 4 को 8 से कर लो, 8 4 दूनी 8 और 8 ती कितना हो जाएगा 24, यानी 24√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे 27 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 27 में से 16 गया तो देखो कितना बच जाएगा, यहाँ से घटा के देख लो, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1, और 2 में से गया तो 1 बचेगा, मतलब 11 बचेगा यहाँ से, ठीक है। अब 27 और 16 को जोड़ लो भैया, कितना होता है 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 को 3 हासिल आगे 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 43 हो जाएगा टोटल, ठीक है। -24√3 बटे नीचे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा भैया इसका आंसर, ठीक है। क्या आएगा ये आएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है ये है ना, तो इसको भी क्या करना है ऐसे कैसे मान जमाना और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। देखो 5 इंटू कोस स्क्वायर 60, यानी कोस 60 का मान कितना होता है भैया, कोस 60 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 सेक 30 का मान होता है भैया 2/√3 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, बटे नीचे क्या है sin 30, यानी sin 30 होता है 1/2 होता है उसका होल स्क्वायर का रखा है, इतना होल स्क्वायर कर दिया। cos 30 होता है भैया, cos 30 का मान भी कितना होता है, cos 30 का मान होता है भैया √3/2 होता है इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखो आगे 5 ऐसे की ऐसे इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 तो ऐसे की ऐसे है, इसका 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का कितना होता है 4, बटे नीचे कितना है √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे 1/2 का 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 2 कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखो इन दोनों को जोड़ के देखोगे या फिर आगे कर लेते हैं 5, इसको गुणा करो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, यानी 5 को 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 बटे नीचे जितना 4, और 4 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 बटे कितना हो जाएगा 3, और इधर कितना है -1 है, ठीक है। अब देखो ये कितना है नीचे कितना हो जाएगा हर समान है ना, और ये जुड़ जाएगा 1 और 3 है ना। अब देखो आगे कितना हो जाएगा, इसको कर लो पहले तो लघुत्तम ले लो, 3 चौक 12 हो गया, 12 इधर ऐसे कैसे, और 5 3 15 यहाँ, प्लस 16 चौकू 64, ठीक है, और -4 3 12 ऐसे कैसे, और नीचे कितना आ जाएगा 3 और 1 4, 4/4 आ जाएगा, 4 में 4 का भाग दिया तो कितना बचेगा 1, बचा के इतना यही बचेगा, यानी कि अपना क्या हो जाएगा देखो 12 और 15 में से 12 को घटा लो, ये आसान रहेगा, 12 में से 15 कहते हैं तो बचेगा कितना 3 और 64 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, और नीचे कितना था यहाँ पर 12, ठीक है, और इसमें भाग किसका चल जाएगा 1 का, तो क्या आ जाएगा यही आ जाएगा, यानी कि उसका उत्तर कितना आ जाएगा 67/12 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 67/12 आ जाएगा, ठीक है। देखो
पहला क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो कैसे करोगे, 2 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। बटे नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री की स्क्वायर का मतलब tan 30 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। कितना होता है 1/√3 होता है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या होता है 2 को 1/√3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, है ना। और नीचे कितना है 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 1 का 1 और √3 का कितना हो जाएगा 3। देखो आके देखो कितना है 2/√3, है ना। नीचे कितना है भिन्न कर लो, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 3। करो इसको आगे, कितना है 2/√3 है, ये क्या हो जाएगा नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी उल्टी होकर गुणा हो जाएगी, पर 3 नीचे कितना हो जाएगा 4। देखो 2 दूनी 4, नीचे क्या जाएगा 2 हो जाएगा और ऊपर 3 है, सिर्फ 3 बचा। 3 को क्या लिखते हैं अपन, 3 को लिख लेते हैं भैया √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 करते हो तो कितना आता है 3, और नीचे कितना है 1/√3 और नीचे और क्या है 2 है, ठीक है। 1/√3 से 1/√3 गया तो कितना बचेगा √3/2 बच जाएगा, ठीक है। √3/2 किसका मान होता है, √3/2 होता है sin 60 का मान। किसका होता है, sin 60 का मान होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर होता है, sin 60 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, ये sin 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि करो आगे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी tan 45 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इधर नीचे क्या है प्लस है, tan 45 यानी कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऊपर देखो 1 में से 1 गया तो 0, नीचे कितना 1 और 1 2, अरे 0 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 किसका मान होता है, 0 ऑप्शन दे रखा है डी, ठीक है। कितना आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्या है sin 2a बरोबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, यानी कि ये अगर सत्य है तो क्या करना है कि a का मान बताना है कि a का मान कितना होगा। a का मान अपन इसमें से ऑप्शन वाइज कर सकते हैं, यानी कि मान रख रख कर सकते हैं। देखो 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 इसमें रख के देखोगे, है ना। a का मान अगर कौन 0, है ना, a का मान अगर 0 रख के देखो तो कितना आ जाएगा sin 2a कितना है 0, तो 2 को 0 से करेंगे तो 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री को 2 से करोगे तो 0 डिग्री, यानी कि साइन कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री। और बराबर में क्या चल रहा था 2 इंटू साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है भैया कितना 0 ही होता है साइन 0 का मान। तो ये कितना हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा साइन 0 का मान 2 इंटू साइन 0 का मान 0 से करोगे 0, 2 को 0 से करोगे 0, यानी 0 बराबर आ रहा है 0 के, यानी कि 0 रखने पर क्या आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। हाँ अगला देखो क्या जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है 2 tan 30 डिग्री, है ना, 2 tan 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है भैया 1/√3 बटे नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान ये होता है इसका होल स्क्वायर करना है 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये तो क्या है 2/√3 है ही, और नीचे क्या जाएगा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर कर लो 1, है ना, √3 का करोगे तो कितना आ जाएगा 3। ये सेम ऐसा ही है, ठीक है, इसके जैसा। यहाँ पर क्या था प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, बाकी सेम है ना। हाँ देखो करो कितना आ जाएगा 2/√3 है, नीचे क्या जाएगा 3 को 3 से करोगे 3 एकम 3, 3 में से क्या कर जाएगा 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, 2 बटे कितना हो जाएगा 3, ऊपर नीचे देखो कर लो इसको
2/√3 है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा होके गुना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 से गया, ऊपर क्या बचा 3 को क्या लिखोगे भैया, √3 इंटू √3 लिख लो, और नीचे कितना है 1/√3, यानी 1/√3 से 1/√3 गया तो क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। ठीक है, और √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, √3 ये tan 60 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया विकल्प वाले सारे। अब देखो अगला खे रखा है, यदि tan a + b कितना दे रखा है इसने, √3। देखो इसने दे रखा है भैया tan a + b कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। कितना दे रखा है, √3 दे रखा है, और tan a - b दे रखा है, ये कितना 1/√3। तो a व b का मान ज्ञात करना है। देखो इसको कैसे करोगे, इसको देखो √3 को क्या करो, √3 को लिख लो भैया, √3 किसका मान होता है, √3 होता है भैया tan 60 का मान है ना, तो इसको ऐसे लिख लो ना भैया, tan a + b बरोबर कितना हो जाएगा, √3 को हम लिख रहे हैं कितना, tan 60, कितना लिख रहे हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 का मान ही तो होता है √3 है ना, इधर लिख लो tan 60 कितना होता है, √3 होता है tan 60 का मान। ठीक है, देखो a + b बरोबर क्या है, ये tan 60 है। देखो ये tan a + b बरोबर है tan 60 के, यानी कि tan का थीटा इसके बराबर है, तो थीटा बराबर आ जाएगा ना, है ना। देखो ये पूरा इस पूरे के बराबर है ना, मेन तो tan भी है, यानी कि a + b का योग कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। मतलब ये जो थीटा है अंदर का a + b कितना है, a + b, वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर है ना। तो ये क्या आ जाएगी अपनी समीकरण नंबर 1 रख लो। अब देखो अगला देख लो इसी के अनुसार। ठीक है, देखो tan a - b बरोबर कितना हो जाएगा, 1/√3, और 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। लिखो भैया tan a - b बरोबर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, यानी कि tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है भैया 1/√3 होता है। ठीक है, tan 30 का मान, तो इसलिए 1/√3 की जगह हमने क्या लिख लिया, tan 30 लिख लिया। ठीक है, देखो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर, तो यानी a - b बरोबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखो भाई, समीकरण 1 व 2 से देखोगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, a - b बरोबर कितना है, 60, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है, देखो समीकरण 1 तो a + b है ना, बरोबर 60 है। दूसरी क्या है, समीकरण 2 क्या है, a - b बरोबर कितना है देखो क्या हो जाएगा, दोनों समीकरणों को अगर जोड़ोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, बी फल एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और इधर देखो, इधर कितना होगा, जुड़ेगा तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 90। आगे देखो 2a बरोबर 90 है, तो a बरोबर कितना हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा। यानी a बरोबर 90 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 45। यानी a का मान कितना है, 45 डिग्री है। b का मान निकालोगे तो a का मान क्या करो, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, b का मान आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 का मान क्या करोगे, समीकरण 1 में रख दो, है ना। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है, ये है, तो a का मान रखो। a कितना था, 45, तो 45 + b बरोबर कितना था, 60। 45 को इधर भेज दो तो b बरोबर बच जाएगा, b बरोबर 60। तो इधर है 45 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -45। तो b बरोबर कितना आ जाएगा, 60 में से 45 गया तो कितना बचता है, 15 बचता है। तो b का मान कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो अपने को क्या कह रहा था, a व b का मान ज्ञात करना था। a क्या आ गया था अपना,
ए तो आ गया था अपना 45, बी क्या आ गया 15 डिग्री। ठीक है, ऐसे करना है इसको। अगला देखो, अगला कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। देखो साइन ए प्लस बी बरोबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के, ये बताना है। देखो साइन ए प्लस बी अपने को ये करना है ना सिद्ध, तो इसमें देख लो साइन ए प्लस बी बरोबर क्या करना है सिद्ध, साइन ए प्लस साइन बी। देखो अपन क्या करते हैं कि ए का मान और बी का मान कुछ और लेके रख लेते हैं ना, कोण रख के देख लेते हैं। मैं कोण रख रहा हूँ साइन ए का मान 30 डिग्री और बी का मान क्या रख रहा हूँ 60 डिग्री रख के देख रहा हूँ। अपन ये दोनों रख के देखते हैं, देख ले बराबर आता है कि नहीं आता ये दोनों। ठीक है, कोई भी रख सकते हो आप अपनी इच्छा से। देखो साइन ए का मान कितना है 30 और बी का मान कितना है 60 रखा था मैंने। ठीक है, और इधर भी रख लो साइन ए का मान कितना है 30 और साइन बी का मान मैंने क्या रखा था, साइन बी का मान मैंने रखा था 60 डिग्री। देखो इसको करोगे तो साइन कितना आ जाएगा, साइन 30 और 60 कितना होता है 90, साइन 90 डिग्री बरोबर। साइन 30 का मान कितना होता है, मान रख के देख लो या फिर ऐसे ही रख लो। ठीक है, साइन 30 का मान होता है भैया कितना होता है 1/2 होता है, प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 बरोबर। इन दोनों को भी जोड़ लो, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो नीचे का हर समान है 2 है, तो ऊपर का ऐसे कैसे जुड़ जाएगा 1 + √3। ये बराबर आ रहा है क्या, बराबर आ रहा ही नहीं है, तो ये क्या है बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो साइन थीटा का मान क्या था, साइन 0 से लेके देखे तो साइन 0 से लेके देखे तो 0 30 45 है ना, क्या आता है 0 1/2, फिर आता है 1/√2 आता है, फिर आता है √3/2 आता है, फिर क्या आता है 1 आता है। यानी कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो 0 से और 90 तक देखोगे तो कितना हो रहा है, 0 से कितना बढ़ रहा है 1 तक बढ़ रहा है, 0 से कितना बढ़ रहा है 1 तक बढ़ रहा है, तो क्या हो रही है मान में वृद्धि हो रही है, तो ये क्या है सत्य है। ठीक है, क्या ये सत्य है, यानी कि मान में क्या होती है वृद्धि होती है। भैया थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ थीटा के ऐसे साइन थीटा के मान थीटा में वृद्धि होने पर थीटा में वृद्धि, देखो थीटा 0 30 45 60 90 वृद्धि हो रही ना, बढ़ता जा रहा है, तो थीटा के मान में भी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, मान में भी वृद्धि हुई। 0 था 0 से कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्या कह रहा है, अगला सेम वैसे ही है मतलब थीटा में वृद्धि होने पर वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब कोस में भी वृद्धि होती है क्या, देखो कोस वाली लाइन देखोगे तो कोस वाली लाइन क्या होती है, कोस वाली होती है 1, फिर ऐसे चलती जाती है, लास्ट में क्या आता है 0, यानी 1 से 0 हो रहा है, तो वृद्धि कहाँ हो रही है कमी हो रही है ना, तो इसलिए ये क्या है वृद्धि नहीं होती कमी होती है, इसलिए ये क्या है असत्य है ये भी। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा और कोस थीटा के मान बराबर होते हैं क्या। देखो अगर 45 डिग्री पे देखो थीटा कितना है 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री पर देखो तो साइन थीटा और कोस थीटा के मान क्या होते हैं बराबर होते हैं, बाकी सारे पे नहीं होता। देखो साइन 0 है ना, इधर ही देख लो, देखो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, और साइन 0 का मान वो कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो कहाँ हुआ बराबर नहीं होना। 45 पे देख लो, 45 पे क्या होते हैं ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, बाकी सभी मानों पर बराबर नहीं होते, इसलिए ये क्या हो जाएगा ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। देखो a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित है क्या, देखो परिभाषित नहीं है क्या, ये देख लो कोट ए यानी कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री पे कितना होता है, कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है, सारणी में देखो क्या बताया था मैंने, क्या होता है क्या बताया था मैंने 0 13 1 3 अनंत होता है। ठीक है, ये तो 10 वाली लाइन बताई थी, ये वाला कहाँ होता है कोट का होता है, कोट 0 का मान, कोट 0 का मान लिखोगे ना अनंत, फिर क्या हो जाएगा 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब क्या आता है कोट 0 का मान अनंत आता है। ठीक है, सारणी में देख लो, चाहे से सारणी में देखोगे तो कितना हो जाएगा
कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो अनंत क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ये परिभाषित नहीं है, यानी कि परिभाषित नहीं है ना। तो कोट 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है, तो इसलिए ये तो क्या है, सत्य है, ठीक है। ऐसे होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है।